दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है अ क्वाइट प्लेस डे 1। सोचो अगर अचानक से एक दिन एलियन क्रिएचर्स धरती पर हमला करके इंसानों का शिकार करने लगे तो ऐसे में इंसान किस तरह सरवाइव करेंगे। चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है और हम न्यूयॉर्क शहर से दूर एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहां सैम नाम की एक लड़की होती है। सैम को कैंसर की बीमारी होती है और वो धीरे धीरे मर रही होती है। यहाँ सैम एक डॉक्टर र्यूबिन के कहने पर दूसरे पेशेंट्स को अपनी पोएम सुनाती है जिसमें वो बस शहर और आसपास की चीजों को बुरा ही बता रही थी, जिससे पता चलता है कि सैम अपनी जिंदगी से अब बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और ना ही वो जिंदा रहना चाहती है। यहाँ अब र्यूबिन सैम को अपने साथ शो देखने चलने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम काफी दिनों से शहर में नहीं गई हो, इसलिए आज तुम मेरे साथ शो देखने चलना। मगर सैम शहर में जाने से मना करने लगती है, लेकिन फिर र्यूबिन के ज्यादा कहने पर सैम उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। मगर सैम र्यूबिन से कहती है कि तुम्हें मुझे शहर में ले जाकर पिज्जा भी खिलाना होगा। ये सुनकर र्यूबिन सैम को पिज्जा खिलाने के लिए मान जाता है। अब इसके बाद सैम अपनी ड्रेस चेंज करती है और फिर अपनी कैट को लेकर सभी लोगों के साथ शो देखने जाने लगती है। यहाँ सैम को काफी समय बाद शहर में आकर काफी अच्छा लगता है। फिर सैम सभी के साथ शो देखने आती है। यहाँ एक छोटा बच्चा सैम की कैट को देखने लगता है। यहीं उस बच्चे के साथ उसके डैड हेनरी और उसकी मॉम भी होती हैं। अब इसके बाद शो शुरू होता है और एक आदमी एक पपेट से कुछ एक्ट करवा के इन्हें शो दिखाता है जो कि सभी लोगों को काफी अच्छा लगता है। लेकिन सैम को ये शो कुछ खास पसंद नहीं आता, इसीलिए सैम बाहर आ जाती है और एक शॉप में जाकर चॉकलेट खरीदती है। तभी उसे शॉप के बाहर कुछ पुलिस की गाड़ियां दिखती हैं जो कि काफी तेजी से कहीं पर जा रही थी। ये देखकर सैम को काफी अजीब लगता है। वहीं दूसरी तरफ र्यूबिन के पास उसके हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसे जल्द से जल्द सभी पेशेंट्स को वापस लाने के लिए कहा जाता है। ये सुनकर र्यूबिन सभी को बस में बिठाकर सैम के पास आता है और उसे भी वापस चलने के लिए बोलता है। लेकिन सैम अब पिज्जा खाने की जिद करने लगती है, मगर र्यूबिन उसे समझाता है और कहता है कि हमारा अभी निकलना बहुत जरूरी है। यहाँ सैम को काफी बुरा लगता है और फिर सैम गुस्सा होकर वापस बस में बैठ जाती है। लेकिन तभी आसमान से मिसाइल जैसी चीजें पूरे शहर पर गिरती हैं, जिससे देखते ही देखते इनका पूरा शहर तबाह हो जाता है। यहाँ सैम को कुछ भी समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। सैम अब बस से बाहर निकलती है और अपने लोगों को ढूंढती है, लेकिन हर तरफ धूल उड़ने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी उसके सामने चल रहे आदमी पर एक क्रिएचर हमला करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। ये देखकर सैम समझ जाती है कि इनके शहर पर एलियंस ने हमला कर दिया है और ये देखकर सैम काफी डर जाती है। यहाँ अब तभी कोई चीज एम्बुलेंस पर गिरती है और एम्बुलेंस ब्लास्ट हो जाती है, जिससे सैम को काफी ज्यादा चोट लगती है और सैम यहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद जब सैम को होश आता है तो तब उसके सामने उसी छोटे बच्चे के डैड हेनरी होते हैं। यहाँ हेनरी सैम का मुंह बंद करते हैं और उसे चुप रहने के लिए बोलते हैं। फिर हेनरी उसे एक जगह पर लाते हैं जहाँ पर काफी सारे जख्मी लोग पड़े हुए थे और ये सभी लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे होते हैं। साथ ही यहाँ पर र्यूबिन भी होता है। यहाँ र्यूबिन सैम को जिंदा देखकर काफी खुश होता है और सैम को उसकी कैट भी वापस कर देता है। अब तभी यहाँ पर कुछ हेलीकॉप्टर्स के उड़ने की आवाज आती है और उसमें बैठे सोल्जर्स अनाउंसमेंट करते हैं और सभी से कहते हैं कि सभी लोग बिल्कुल शांत रहना, क्योंकि शांत रहने से ये क्रिएचर्स आप पर हमला नहीं करेंगे। यहाँ ये सभी लोग ये बात सुन ही रहे थे कि तभी सैम की कैट यहाँ से बाहर जाने लगती है। सैम और र्यूबिन उस कैट को पकड़ने जाते हैं, लेकिन इनके चलने की आवाज सुनकर एक क्रिएचर इनके पास आ जाता है। ये देखकर ये लोग बिल्कुल चुपचाप हो जाते हैं और कोई भी आवाज नहीं करते, जिससे वो क्रिएचर भी यहाँ से चला जाता है। ये देखकर सैम और र्यूबिन समझ जाते हैं कि इन क्रिएचर्स को भले ही दिखाई ना देता हो, लेकिन इनके सुनने की शक्ति काफी ज्यादा है और ये लोग हमारी आवाज सुनकर ही हम पर हमला कर सकते हैं। यहाँ अब इसके बाद सैम अपने आप को साफ करती है। यहीं सैम देखती है कि अब उसके पास उसके कैंसर की दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं। यहाँ अब सैम को एक लड़की भी दिखाई देती है जो कि रेडियो की मदद से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। तभी इन लोगों को छत से कुछ आवाजें आती हैं और ये सुनकर सैम, र्यूबिन और हेनरी छत पर जाते हैं और अपने शहर को देखते हैं जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका था। यहाँ ये लोग ये देख ही रहे थे कि तभी एक और मिसाइल को जानबूझकर शहर पर गिराया जाता है, जिससे शहर का ब्रिज टूट जाता है और अब इस शहर से निकलने का एकमात्र रास्ता भी खत्म हो जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। तभी एक आदमी यहाँ डर की वजह से चिल्लाने लगता है और कहता है कि अब हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। हेनरी उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी शांत नहीं होता। तभी हेनरी उसका मुंह दबाता है, लेकिन हेनरी अनजाने में उस आदमी को जान से मार देता है। ये देखकर हेनरी को काफी बुरा लगता है। अब इसके बाद सभी लोग वापस नीचे आ जाते हैं। यहाँ सैम र्यूबिन से मैसेज लिखकर बात करती है और उससे कहती है कि मैं पिज्जा खाने जाऊंगी, लेकिन र्यूबिन सैम को ऐसा करने से मना करता है। यहाँ ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से यहाँ की लाइट चली जाती है, जिसके जाने से यहाँ पर रखा हुआ जनरेटर भी खुद ही ऑन हो जाता है और जनरेटर से काफी ज्यादा आवाज निकलने लगती है। ये देखकर र्यूबिन तुरंत ही उसे बंद करने जाता है
और सैम को दूर खड़ा करके उस जनरेटर को बंद कर देता है। लेकिन तभी रूबिन की शर्ट जनरेटर में अटक जाती है और फट जाती है और कपड़े के फटने की आवाज सुनकर ही एक क्रिएचर यहाँ पर आता है और रूबिन पर हमला करके उसे मार देता है। ये देखकर सैम काफी डर जाती है, साथ ही उसे काफी दुख होता है और वो रोने लगती है। अब कुछ समय बाद सैम दोबारा से पिज्जा खाने की सोचती है और फिर बिना किसी को बताए ही अपनी कैट को लेकर इस जगह से बाहर निकल जाती है। यहाँ सैम बाहर निकलकर अपने शहर को देखती है जो कि अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और यहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अब सैम एक शॉप पर आती है और वहाँ से कुछ जरूरत का सामान लेकर फिर आगे बढ़ने लगती है। तभी सैम को एक जगह पर दो बच्चे छुपे हुए दिखाई देते हैं जो कि अकेले यहाँ पर काफी डरे हुए थे। यहाँ सैम उन बच्चों के पास आती है और उन्हें खाने के लिए चॉकलेट देती है। तभी सैम को कुछ हेलीकॉप्टर्स दिखाई देते हैं जो कि ये अनाउंसमेंट कर रहे थे कि शहर के साउथ की तरफ से कुछ शिप जा रही हैं और सभी लोग जल्दी से उन शिप पर चले जाएं क्योंकि इन क्रिएचर्स को तैरना नहीं आता और आप लोग उन शिप पर जाने से बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। ये सुनकर अब सैम इन बच्चों को लेकर साउथ की तरफ जाने लगती है। तभी कुछ क्रिएचर्स ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर्स की तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर सैम उन दोनों बच्चों को लेती है और एक जगह पर आकर छुप जाती है। यहाँ अब जब वो क्रिएचर यहाँ से चले जाते हैं तब सैम इन बच्चों को लेकर बाहर निकलती है और उन्हीं शिप की तरफ बढ़ने लगती है। यहाँ पर अब उसे काफी सारे और भी लोग दिखाई देते हैं जो कि जिंदा बच गए थे और वो सभी लोग भी शिप की तरफ ही जा रहे थे। सैम उन दोनों बच्चों को भी इन्हीं लोगों के साथ आगे बढ़ने के लिए बोलती है और फिर खुद अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगती है। सैम पिज्जा खाने ही जा रही थी, लेकिन आखिर सैम ऐसा क्यों कर रही है? आखिर ऐसा क्या जुड़ा है उसके पिज्जा के साथ? ये कहानी में हम आगे जानेंगे। खैर यहाँ सैम आगे बढ़ ही रही थी कि तभी इतने सारे लोगों की चलने की आवाज सुनकर वही क्रिएचर्स दोबारा से इन पर हमला करने लगते हैं और ये देखकर सभी लोग चिल्लाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पर सैम भी जमीन पर गिर जाती है। तभी सैम को यहाँ पर खड़ी हुई एक कार दिखाई देती है और सैम उसके नीचे छुप जाती है। लेकिन यहाँ पर एक आदमी भी आने लगता है और वो सैम से मदद मांगता है और उसके पैरों को खींचता है। तभी एक क्रिएचर उस आदमी पर हमला करता है और उसे बाहर ले जाता है। यहाँ अब इस चीज से कार के टायर फट जाते हैं और सैम के पैर कार के नीचे अटक जाते हैं। लेकिन सैम किसी तरह से कार को उसके ऊपर गिरने से पहले ही अपने पैरों को बाहर निकाल लेती है और फिर कार के नीचे से भी बाहर निकाल आती है। सैम भागने लगती है और एक जगह पर आकर छुपती है। वहीं दूसरी तरफ हम एरिक नाम के एक लड़के को भी देखते हैं जो कि अब क्रिएचर्स के जाने के बाद पानी के अंदर से बाहर निकलता है। तभी उसके पास सैम की कैट आती है। यहाँ एरिक अब सैम की कैट का पीछा करते करते सैम के पास आ जाता है। फिर कुछ समय बाद सैम अपनी कैट को लेकर आगे बढ़ने लगती है। यहाँ एरिक अब सैम के पीछे आने लगता है। सैम एरिक को अपना पीछा करने से मना करती है, लेकिन एरिक बहुत डरा हुआ था और वो सैम के मना करने के बाद भी उसके पीछे ही आता है। तभी यहाँ पर काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है और ये देखकर अब सैम बारिश की आवाज का फायदा उठाती है और एरिक से बात करती है। सैम एरिक से कहती है कि तुम साउथ की तरफ जाओ, वहाँ पर शिप है और वहाँ जाने के बाद तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन एरिक काफी ज्यादा डरा हुआ था और इसी वजह से वो अकेले साउथ की तरफ नहीं जा पाता और सैम से कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता। ये सुनकर सैम समझ जाती है कि एरिक काफी डरा हुआ है और वो अभी इस हालत में नहीं है कि वो कुछ कर पाए। ये देखकर अब सैम एरिक को अपने साथ अपने घर पर ले आती है। यहाँ सैम एरिक से घर का दरवाजा तोड़ने के लिए कहती है और एरिक बिजली की आवाज का फायदा उठाता है और जैसे ही बिजली चमकती है तो सैम दरवाजे पर लात मारकर उस दरवाजे को तोड़ देता है और क्रिएचर्स बिजली की आवाज के बीच में इस आवाज को नहीं सुन पाते। फिर सैम घर में आकर अपनी दवाइयाँ ढूंढने लगती है, लेकिन उसे अपने घर में भी दवाइयाँ नहीं मिलती। तभी सैम एरिक से पूछती है कि आखिर तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है। इस पर अब एरिक सैम को बताता है कि मेरे मॉम डैड इंग्लैंड में रहते हैं और मैं यहाँ पर लॉ की पढ़ाई करने के लिए आया था। ये सब सुनकर सैम एरिक से कहती है कि तुम वापस शिप पर चले जाओ और फिर इस तरह तुम शहर से बाहर निकल जाओगे। मगर एरिक अकेले वहाँ तक नहीं जा पाता। यहीं एरिक सैम से पूछता है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो। इस पर सैम एरिक को बताती है कि मैं पिज्जा खाने जा रही हूँ। ये सुनकर एरिक हैरान रह जाता है और सैम से कहता है कि तुम अपनी जान खतरे में डालकर पिज्जा लेने क्यों जा रही हो। यहाँ सैम इस बात का कोई जवाब नहीं देती और एरिक से कहती है कि मैं पिज्जा जरूर खाऊंगी। ये बात सुनकर अब एरिक भी सैम के साथ पिज्जा खाने चलने के लिए बोलता है, मगर सैम उसे अपने साथ चलने से मना करती है। यहीं एरिक सैम की लिखी हुई एक बुक को देखता है और समझ जाता है कि सैम एक पोएट है। लेकिन सैम एरिक से कहती है कि मैं पहले एक पोएट थी, मगर अब मैं कुछ भी नहीं करती। यहाँ एरिक सैम से उसके डैड के बारे में पूछता है। इस पर सैम उसे बताती है कि मेरे डैड पियानो बजाते थे। यहाँ अब एरिक बातों ही बातों में सैम के साथ पिज्जा खाने चलने की जिद करने लगता है। लेकिन फिर सैम एरिक को कुछ नोट्स दिखाती है जिसमें उसने अपनी लाइफ के बारे में लिख रखा था, जो पढ़कर एरिक समझ जाता है कि सैम को कोई बीमारी है और वो जल्दी ही मरने वाली है और इसी वजह से सैम अपनी आखिरी इच्छा यानी कि पिज्जा खाने को पूरा करना चाहती है। यहाँ सैम अब अपने दर्द को कम करने के लिए बिजली चमकने की आवाज का फायदा उठाती है और काफी तेज चिल्लाने लगती है और काफी रोती है। सैम को ऐसा करते हुए देखकर एरिक भी ऐसा ही करता है और जैसे ही बिजली चमकती है तो ये दोनों चिल्लाते हैं और अपने दर्द को कम करते हैं। इससे इन दोनों को काफी अच्छा लगता है।
लेकिन यही सैम की तबीयत अब और भी ज्यादा खराब होने लगती है। फिर अगले दिन सैम सुबह उठकर एरिक को बिना उठाए ही अपनी कैट को लेती है और घर से बाहर आ जाती है। सैम पिज्जा खाने अकेले ही जाने लगती है। तभी सैम को एक लाइब्रेरी दिखाई देती है और सैम वहां जाकर बुक्स पढ़ने लगती है। फिर एरिक भी सैम का पीछा करते हुए यहाँ पर आ जाता है और एरिक सैम को उसकी नोटबुक वापस करता है जो कि सैम वहीं भूल आई थी। यहाँ अब सैम जैसे ही आगे जाने के लिए उठती है तो तभी उसके हाथ से बुक्स जमीन पर गिर जाती हैं, जिनकी आवाज सुनकर क्रिएचर्स इनके पास आने लगते हैं। ये देखकर ये दोनों यहाँ से भागते हैं और एक बिल्डिंग में जाने लगते हैं, मगर उस बिल्डिंग की डोर पर एक बैग अटक जाता है और जैसे ही एरिक उसे जोर लगाकर खोलता है तो तभी वो बैग फटता है, जिससे यहाँ पर आवाज होती है और वो क्रिएचर्स इनके पास आने लगते हैं। यहाँ सैम और एरिक क्रिएचर्स से बचकर यहाँ से भागते हैं और तभी सैम एक कार पर पत्थर मारता है, जिससे कार का सायरन बजता है और सारे क्रिएचर्स उस खाली पड़ी कार पर हमला कर देते हैं। तभी एरिक सैम को लेकर अंडरग्राउंड स्टेशन में आ जाता है, जहाँ पर इन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी एक क्रिएचर इनके सामने आता है और इनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर ये दोनों यहाँ पर भरे हुए पानी में चले जाते हैं और उस क्रिएचर से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी इन्हें यहाँ पर एक और क्रिएचर दिखाई देता है जो कि छत से चिपका हुआ था। यहाँ ये दोनों अब बिना शोर करे ही पानी में आगे बढ़ने लगते हैं, मगर अब एरिक का दम घुटने लगता है और उसे सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। यहाँ अब एरिक जैसे ही जोर से सांस लेने की कोशिश करता है तो तभी सांस लेने की आवाज वो क्रिएचर सुन लेता है और इनके ऊपर हमला करने लगता है। मगर ये दोनों उस क्रिएचर से बचकर यहाँ से भागते हैं और पानी के नीचे छुपने की कोशिश करते हैं, मगर अब वो क्रिएचर पानी में उतर जाता है और इन पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन वो क्रिएचर पानी में ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाता और मर जाता है। इस तरह सैम और एरिक की जान बच जाती है और अब ये दोनों पानी से बाहर निकलकर एक चर्च में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दवाइयाँ ना लेने की वजह से सैम की हालत और खराब होने लगती है और ये देखकर एरिक अब पेपर पर लिखकर सैम से पूछता है कि तुम्हारी दवाइयाँ कौन सी हैं। फिर यहाँ सैम के बताने के बाद एरिक अकेले ही सैम के लिए दवाइयाँ लेने जाने लगता है और काफी ढूंढने के बाद फार्मेसी स्टोर मिल जाता है, जिसके अंदर जाकर एरिक सैम की बताई हुई दवाइयों को ढूंढता है। लेकिन तभी यहाँ पर सैम की वही कैट भी आ जाती है और अचानक से कहीं पर जाने लगती है। ये देखकर एरिक सैम की कैट का पीछा करता है और एक अजीब सी जगह पर आ जाता है। फिर तभी यहाँ पर कुछ क्रिएचर्स भी आ जाते हैं और किसी चीज को खाने लगते हैं। ये देखकर एरिक किसी तरह से उस कैट को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब तभी एक क्रिएचर उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है और छोटी से छोटी आवाज को सुनने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर एरिक बिल्कुल शांत हो जाता है, इस वजह से उस क्रिएचर को कुछ भी सुनाई नहीं देता और इस तरह एरिक की जान बच जाती है। अब एरिक कैट को बचाकर यहाँ से बाहर निकल जाता है और फिर दवाइयों को लेकर सैम के पास आता है। एरिक सैम को दवाइयाँ देता है, जिससे अब सैम थोड़ा अच्छा फील करने लगती है। फिर यहाँ पर सैम एरिक को बताती है कि मैं अपने डैड के साथ उनका पियानो शो देखने जाती थी और वहाँ से आते समय मेरे डैड मुझे हमेशा ही वहाँ का पिज्जा खिलाते थे। साथ ही सैम एरिक को बताती है कि मेरे डैड इस दुनिया में अब नहीं रहे और वो भी बिल्कुल इसी तरह मर गए जैसे अब मैं मर रही हूँ। ये सब जानकर अब एरिक काफी इमोशनल हो जाता है और समझ जाता है कि सैम मरने से पहले अपनी एक पुरानी याद को ताज़ा करने के लिए वहाँ पर जाना चाहती है और दोबारा से पिज्जा खाना चाहती है। यहाँ अब एरिक सैम से कहता है कि मैं तुम्हें पिज्जा खाने से पहले नहीं मरने दूंगा और ये सुनकर सैम को भी काफी अच्छा लगता है। अब इसके बाद अगले दिन एरिक सैम को पिज्जा खिलाने के लिए ले जाने लगता है, लेकिन जिस शॉप पर सैम हमेशा ही अपने डैड के साथ पिज्जा खाया करती थी वो शॉप अब पूरी तरह से जल चुकी थी और ये देखकर अब सैम रोने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि अब उसकी आखिरी विश भी पूरी नहीं होगी। लेकिन तभी एरिक सैम से पूछता है कि तुम्हारे डैड पियानो कहाँ पर बजाते थे। यहाँ अब एरिक सैम को लेकर उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसके डैड उसके लिए पियानो बजाते थे और एरिक सैम को यहाँ पर छोड़कर कुछ लेने जाने लगता है। यही सैम अपने डैड के पियानो को देखती है और ये देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ एरिक को एक और पिज्जा शॉप मिल जाती है और वो सैम के लिए एक पिज्जा लेकर आता है। ये देखकर सैम को काफी खुशी होती है। यहाँ अब ये दोनों पिज्जा खाने लगते हैं। फिर एरिक सैम को और खुश करने के लिए उसे कार्ड से एक ट्रिक करके दिखाता है जो कि सैम को काफी अच्छी लगती है। फिर ये दोनों एक बिल्डिंग पर आ जाते हैं जहाँ से सैम को अपने पास से गुजरती हुई एक शिप दिखाई देती है और ये देखकर सैम अब एरिक को अपने कपड़े देती है और उसे शिप पर चले जाने के लिए बोलती है। फिर ये दोनों शिप की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी इनके रास्ते में क्रिएचर्स भी आ जाते हैं। यहाँ सैम और एरिक छुपकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हीं क्रिएचर्स का पूरा फोकस उसी शिप की तरफ हो जाता है और वो क्रिएचर्स इनके रास्ते में आने लगते हैं। ये देखकर अब सैम अपनी कैट को एरिक को देती है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। इसके बाद अब सैम यहाँ पर खड़ी हुई कारों को तोड़ने लगती है, जिससे कारों में लगा सायरन बजता है और सारे क्रिएचर्स का ध्यान अब सैम पर आ जाता है। यहाँ अब सारे क्रिएचर्स सैम की तरफ भागने लगते हैं और वहीं शिप में मौजूद हेनरी भी ये देख लेता है और वो तुरंत ही शिप को रुकवा देता है और समझ जाता है कि वहाँ पर कोई तो मौजूद है। यहीं अब एरिक को मौका मिलता है
और वो शिप की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी कुछ क्रिएचर्स एरिक के पीछे भी आने लगते हैं, मगर एरिक क्रिएचर्स के हाथ लगने से पहले ही पानी में कूद जाता है और फिर शिप की तरफ जाने लगता है। ये सब देखकर सैम को काफी अच्छा लगता है। फिर एरिक शिप पर चला जाता है और साथ ही वो सैम की कैट को भी अपने साथ शिप पर ले आता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सैम इसी शहर में अटक जाती है और वो अपने डैड की पुरानी फोटोज को देखती है और उन्हें याद करने लगती है। दूसरी तरफ एरिक को अपने कपड़ों में सैम का एक लेटर मिलता है जिसमें सैम ने लिखा था कि तुम मेरी कैट का ध्यान रखना, और साथ ही सैम ने एरिक को थैंक्स भी बोला होता है क्योंकि सैम अंदर से मर रही थी, लेकिन एरिक ने उसे दोबारा से जीना सिखा दिया। ये पढ़कर एरिक को काफी खुशी होती है। वहीं दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जो कि अब शहर में घूम रही थी और वो आईपैड को रेडियो से कनेक्ट करके एक सॉन्ग सुन रही होती है। लेकिन तभी सैम आईपैड को डिस्कनेक्ट कर देती है और रेडियो से ही गाना बजाने लगती है, जिससे अब एक क्रिएचर भी सैम के पीछे आता है। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।